बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 20 में, शेयरिंग रिस्क। ठीक है, और इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने चैट जीपीटी के ज़रिए पॉइंट वाइज किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ रिस्क। रिस्क, और चूँकि हमारा रिस्क किसके साथ एफिलिएटेड है, इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ है। ठीक है, सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? व्हेन एवर पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस और इन्वेस्ट मनी, कोई बिजनेस करे, बिजनेस लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, जैसे हमारे पास दो ही लोग हैं, एक है पैटी है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर है, वो ये बिजनेस करता है पैटी। और लैरी क्या है? लैरी इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वो पैसे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसी। ठीक है, लैरी जो है वो इन्वेस्टमेंट। सो या एक बंदा बिजनेस कर रहा है या अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, दो किस्म के लोग हैं। सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा कि प्रॉफिट होगा। देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, देयर इज़ अनसर्टेनिटी। सो दिस अनसर्टेनिटी, वी स्टार्ट अ बिजनेस विद दिस अनसर्टेनिटी, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी पैटी चूँकि पैटी जो है वो इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है डॉल में, तो वो हो सकता है हाईली सक्सेसफुल हो या हो सकता है फेल कर जाए, सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो देयर इज अ रिस्क, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क। ओके, सो व्हाट इज अ रिस्क? इन्वेस्टमेंट रिस्क यानी इफ somebody start a business or invest money, so there is uncertainty about the future profits. It may be the business is successful or it may fails. So this uncertainty is called investment risk. Okay, अब यहाँ पर क्या करें, बिकॉज फ्यूचर आउटकम और अननोन, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर मस्ट डिसाइड हाउ टू शेयर दिस रिस्क। अब यहाँ पर क्या है, वी हैव टू शेयर दिस रिस्क। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है शेयरिंग रिस्क। ठीक है, शेयरिंग रिस्क, सो वी विल शेयर द रिस्क। हाउ वी विल शेयर द रिस्क, किस तरह करेंगे? जाहिर बात है कि अकेला बंदा, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा पूरे का पूरा रिस्क यानी अनसर्ट यानी जो जो लोग नुकसान है वो बर्दाश्त करते हैं, तो वो सारा रिस्क उसी पे आता है। तो वो क्या करेगा, वो रिस्क को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, कि ये अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो नुकसान होता है, प्रॉफिट तो ओके, मुझे नुकसान होता है तो ये नुकसान सिर्फ अकेले मेरा ना हो, कुछ मेरा हो, कुछ और का हो, कुछ किसी और का हो, यानी वो डिवाइड कर लेता है उसको नुकसान को। इसी तरह प्रॉफिट को भी फिर डिवाइड करना होगा। सो इसको हम कहते हैं शेयरिंग द रिस्क। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन रिस्क शेयरिंग? फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह किरदार अदा करेगा? फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि इसके एक फाइनेंशियल मार्केट है और एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल सिस्टम में डायरेक्ट फाइनेंसर जो है वो डायरेक्ट लोन देता है और दूसरा जो है वो बैंक्स के ज़रिए लोन देते हैं, इसको फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब इसका क्या किरदार है रिस्क शेयरिंग में? ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, सेवर्स और इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करता है। सपोज पैटी सेल्स शेयर स्टॉक ऑफ हर कंपनी टू लैरी। जिस तरह पैटी जो है वो स्टॉक को क्या करता है, स्टॉक को सेल करता है लैरी पे। ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं पैटी जो है वो बिजनेस करता है और वो अपने स्टॉक को, शेयर्स को लैरी पे बेचता है। अब अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी वो लैरी के साथ शेयर करेगा, और अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी लैरी के साथ शेयर करेगा। इफ द बिजनेस अर्न प्रॉफिट, लैरी रिसीव पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। इफ द बिजनेस लॉसेज मनी, लैरी आल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो जो हमारे पास जो स्टॉक हो, स्टॉक में जो फाइनेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इक्विटी फाइनेंस। सो इक्विटी फाइनेंस जो है इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, शेयरिंग द रिस्क, देयर इज़ अ। अच्छा, हमारे पास बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में शेयर है, बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड था। अब बॉन्ड याद रखो, बॉन्ड में रिस्क क्या होता है, रिस्क शेयर नहीं होता। लेट्स सपोज मैंने बॉन्ड खरीद लिए, लेट्स सपोज आई एम अ पर्सन, आई हैव परचेज firms, I have purchased bond. Okay, I have give money to the firm. If for example if this firm fails, so even
इट कैन नॉट गिव मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर ये फेल कर, हो सकता है कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट से भी हाथ धोना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे अकेले नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है ना, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो। तो इक्विटी फाइनेंस में शेयरिंग होती है कि कुछ लॉसेस इसका हो रहा है तो कुछ लॉसेस इसका हो रहा है। ओके अच्छा जी, थर्ड, सो दिस हाउ व्हाट इज रिस्क शेयरिंग। क्या है रिस्क शेयरिंग? ये है कि सम रिस्क, सम प्रॉफिट और सम लॉसेस should be bared by the entrepreneur and some should be bared by the investors। ओके अच्छा जी, रिस्क एवर्जन किसे कहते हैं? रिस्क एवर्जन, ये रिस्क एवर्जन कहते हैं पीपल जनरली डिसलाइक अनसर्टेनिटी। वी डू नॉट लाइक द अनसर्टेनिटी रिस्क, ठीक है। We do not, we avoid the risk, usually people avoid the risk, this is called risk aversion। economists call this behavior risk aversion, ठीक है ना। जिस कारोबार में रिस्क होता है तो we try to avoid that business, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? पेटी may not want to risk all her savings, ये डर रहा है कि भाई मैं अपने सारी सेविंग्स को, यानी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ऐसे मैं सारा पैसा अपना नहीं लगाता, लोगों का भी लगाता हूँ ताकि सिर्फ नुकसान मेरा ना हो, ठीक है। लेरी में, अच्छा तो लेरी जो है, पेटी बिजनेसमैन है, तो वो अपने सारे सेविंग्स को अकेला, यानी अकेला बिजनेस नहीं करता। वो क्या करेगा लेरी? अच्छा दूसरा क्या है, लेरी के पास ये एंटरप्रेन्योर है और ये यहाँ पर सेवर्स है, इन्वेस्टर्स हैं। अब लेरी में एक्सेप्ट सम रिस्क इफ, अच्छा लेरी क्या करेगा? लेरी जो है ना, लेरी में एक्सेप्ट हायर रिटर्न दैन सेफर इन्वेस्टमेंट लाइक बैंक डिपॉजिट, और क्योंकि ये तभी रिस्क को एक्सेप्ट करेगा जब इसको हाई प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है ना। आप किसी को रिस्क पे आमादा करते हो तो वो आप उसको प्रॉफिट देते हो तो तब वो आमादा होता है। तो दस हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर शेयर रिस्क विद इन्वेस्टर्स। एंटरप्रेन्योर जो है, ये जो एंटरप्रेन्योर है पैटी, तो ये चाहेगा कि मैं रिस्क शेयर करूं इन्वेस्टर के साथ। और इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न में क्या करता है? हाई प्रॉफिट के लिए वो शेयर करता है किसके साथ? एंटरप्रेन्योर के साथ शेयर करता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं रिस्क एवर्जन। यूजुअली ये होता है कि रिस्क एवर्जन ये होता है कि पीपल ही डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क, फॉर द रिस्क दे हैव टू शेयर इट। ओके अच्छा जी, अब इसको रिस्क एवर्जन के लिए क्या किया जाता है? रिस्क एवर्जन के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जाती है। क्या की जाती है? डाइवर्सिफिकेशन। हम कहते हैं कि भाई रिस्क ना हो, तो डाइवर्सिफिकेशन ये है कि यहाँ पर जो सेवर्स है, इन्वेस्टर, अब वो लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ पैटी के डॉल में नहीं इन्वेस्ट करनी, आप कुछ पैसे डॉल में इन्वेस्ट कर दें, कुछ आइसक्रीम शॉप में कर दें, कुछ मसलन बड़ी कारपोरेशन लाइक IBM हो गया, ठीक है, लाइक जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, एक्सन हो गया, इस तरह की कंपनियों में आप, यानी मीन आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक इसमें ना करो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करो। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। क्या है डाइवर्सिफिकेशन? ये है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे सिर्फ एक बिज़नेस में नहीं इन्वेस्ट करता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लेट्स सपोज किसी एक बिज़नेस में कर लो, कुछ थोड़े से दूसरे बिज़नेस में कर लो, तीसरे बिज़नेस में कर लो, अगर एक बिज़नेस में नुकसान हो भी गया तो बाकी तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ओके अच्छा जी, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मैनी एसेट्स टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क। इससे क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, एक म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं? म्यूचुअल फंड ये होता है कि बाज़ इदारे होते हैं ना, वो यानी ऐसे इदारे मसलन बैंक्स हो गए, वो एक फ़ंड कायम करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पैसे वहाँ लेके जाते हैं तो आप वहाँ पर पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं। अब वो बैंक या वो इदारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? वो यहाँ पर देखता है कि उसके पास एक कारोबार है, कुछ कारोबार आपके ए कारोबार में लगा देगा, कुछ पैसे आपके बी कारोबार में लगा देगा, कुछ सी में लगा देगा, कुछ डी में लगा देगा। पैसे आपने म्यूचुअल फंड में डाले, बैंक या इदारा जो है आपने एक ही, आप खुद नहीं कर सकते हो,
आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हो तो आप एक इदारे को जाते हो और उसको कहते हो उन्होंने अपना एक फ़ंड बनाया होता है जिसका नाम म्यूचुअल फ़ंड होता है। म्यूचुअल फ़ंड का मतलब यही होता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, तो वो इदारा फिर डाइवर्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। ए मेजर इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प अ डाइवर्सिफिकेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इदारे में एक ऐसी यानी इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड क्रिएट करता है और उसमें मुख्तलिफ क्या होता है, कारोबार करते हैं। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम सेवर्स, ये क्या करता है म्यूचुअल फंड में, क्या होता है म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी होगा ना, जिस इदारे में म्यूचुअल फंड होगा वो पैसे लोगों से इकट्ठे करता है और इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, क्या करता है मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी होगा तो वो सिर्फ ये नहीं करता कि एक कारोबार करता है, नहीं जी, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा, दुनिया जहाँ की बेहतरीन कंपनीज में कारोबार करेगा। एंड अलाउज इन्वेस्टर्स टू ओन टेनी शेयर्स इन मैनी बिजनेसेस, ठीक है ना। और वो क्या हो जाता है, उनमें वो बिजनेस शेयर्स होते हैं, जिस तरह इक्विटी फाइनेंस हो गया, यानी वो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टॉक ना ख़रीदें एक कंपनी में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक इन ओनली वन कंपनी, लैरी कैन इन्वेस्ट 1000 इन म्यूचुअल फंड। वो लेट्स सपोज म्यूचुअल फंड में कर लेता है। अब म्यूचुअल फंड में वो जो इदारा होगा ना वो कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेगा, ठीक है। तो अब अगर नुकसान होगा भी तो इसका नुकसान बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर रिस्क के दो टाइप्स हैं, आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क और दूसरा रिस्क है सिस्टमेटिक रिस्क। दो किस्म के रिस्क हैं, एक है आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क और एक है सिस्टमेटिक रिस्क। पहले मैं आपको सिस्टमेटिक रिस्क बता देता हूँ। सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पूरे सिस्टम को हिला दे, जो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर दे, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेशन आ गया, ठीक है। रिसेशन आ गया। अब रिसेशन अगर ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी है, ई है, जितने भी इस मुल्क में कंपनीज होंगी वो सब मुतासर होंगी रिसेशन से। इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, वो तमाम कंपनीज मुतासर। तो सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है कि सिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट ऑल द इकॉनमी, ठीक है। और दूसरा है आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क, ये सिर्फ एक कंपनी के मुख्तस होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार फॉर एग्जांपल आपने पोल्ट्री फार्म में इन्वेस्टमेंट किए, तो पोल्ट्री फार्म में लेट्स सपोज उसमें कोई डिजीज़ आ गई, तो वो रिस्क सिर्फ उसके साथ, उस कंपनी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, पूरे मुल्क के साथ नहीं है। दिस रिस्क इज स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक वन इंडस्ट्री, कंपनी और इंडस्ट्री, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपकी इफेक्ट हो गई तो सिर्फ प्रॉपर्टी में वो चीज़ है। अगर या सिर्फ मिसाल के तौर पर चिकन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो एक ही इंडस्ट्री में, यानी अगर रिस्क सिर्फ एक कंपनी या एक इंडस्ट्री के साथ हो इसको हम आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क कहते हैं, और अगर पूरे इकॉनमी के साथ रिलेटेड हो उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अब लेट्स सपोज अब पैटी है और लैरी है, ठीक है। ये पैटी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और लैरी जो है ये इन्वेस्टर्स है, यानी ये सेविंग करता है, ये इन्वेस्टर है। अब देखो इधर, अगर लैरी और पैटी के पास इंफॉर्मेशन एक जैसी है, यानी दे नो ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल जानते हैं, सही जानते हैं, एक जितना जानते हैं। पैटी ने कुछ नहीं छुपाया लैरी से, लैरी ने कुछ नहीं छुपाया पैटी से, एक दूसरे को जानते हैं। इसको कहते हैं सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज एसिमेट्रिक? एक पार्टी के पास बहुत सी मालूमात हो, यानी दे नो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, दूसरे के पास कम हो। मसलन पैटी ज़्यादा कुछ जानता है, पैटी अपने बिजनेस के बारे में जानता है, लैरी नहीं जानता, इसने ऐसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, दूसरे के पास कम इन्फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ए मेजर प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मार्केट इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। कैसे कहते हैं? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट व्हेन वन पार्टी हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन अनदर पार्टी, ठीक है।
एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अब इस केस में दो किस्म के रिस्क होते हैं, दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अगर ये दो किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट करता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक को हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, दूसरे को कहते हैं मोरल हैजार्ड्स, ठीक है। दोनों को डिस्कस करते हैं। एक है एडवर्स सिलेक्शन, इसमें एक प्रॉब्लम आता है एडवर्स सिलेक्शन, दूसरे को हम कहते हैं मोरल हैजार्ड। सो अगर यहाँ पर देखो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी ना तो दो किस्म के प्रॉब्लम आएंगे, एक है एडवर्स सिलेक्शन, दूसरा है मोरल हैजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन जो होता है ये यूजुअली किसे कहते हैं, देखो इसमें ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने से पहले, बिफोर ये फाइनेंशियल, मतलब आप किसी से पैसे मांग रहे हैं कि भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन उसको नहीं है, आपको बहुत है उसको नहीं है, तो जब इन्फॉर्मेशन उसको नहीं होगी तो उसके जहन में क्या आएगा कि मैं मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि आप कहते हैं कि ये अगर मैं कारोबार करूँ तो ये अपने कारोबार में मुझसे ज़्यादा पैसे लगा रहा है कि कम लगा रहा है, ठीक है। Adverse selection is the tendency for high risk or low quality borrowers to be the one most eager to obtaining the finances। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है ना, ठीक है, तो उसमें इधर हाई रिस्क होता है या लो क्वालिटी borrowers उसकी क्वालिटी होती है। आप कब पूछते हैं वाई पैटी आस्किंग मी फॉर मनी, लैरी विल आस्क कि ये मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, maybe her business is not good as she claims, उसका कारोबार अच्छा ना हो, पैसे ज़्यादा ना लगा रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट इज़ एडवर्स सिलेक्शन? एडवर्स सिलेक्शन ये है कि आप जब पैसों का मामला आता है, जो फाइनेंसिस का प्रॉब्लम आता है, तो अगर एक पार्टी ज़्यादा जानती हो तो दूसरे के जहन में सवाल आते हैं कि कारोबार कैसा होगा, ठीक है, ये इसका प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, पैसे ज़्यादा लगा रहा है कम लगा रहा है एक्सेट्रा। तो इसको हम कहते हैं मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड ये होती है कि फाइनेंसिस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग घबराते हैं कि यार अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं। तो ये मॉरल हैजार्ड जब भी आता है तो मॉरल, ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन जब भी आता है तो इसमें ये फाइनेंसिस के साथ रिलेटेड होते हैं, तो लोग फिर देखते हैं कि आया इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, ठीक है। पीपल बाइंग यूज कार वरीज द सेलर में हाइड डिफेक्ट्स। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो डरते हो कि यार सेलर्स चीज़ें छुपाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टर वरी एंटरप्रेन्योर में हाइड वीकनेसेस इन देयर ओन बिजनेस प्लान्स। अच्छा, मॉरल हैजार्ड्स क्या है? मॉरल हैजार्ड आफ्टर होते हैं, आपने पैसे दे दिए, बिजनेस शुरू हो गया, तो अब आपको डर होगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बिहेवियर, ये मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, इसकी चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ठीक है। तो ये आफ्टर हैं। शी में नॉट वर्क हार्ड, हो सकता है कि वो मेहनत ही ना करे। शी में वेस्ट कंपनी मनी ऑन लग्जरीज, ठीक है। शी में टेक केयरलेस बिजनेस डिसीजन, हो सकता है डिसीजन ठीक ना ले। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉरल हैजार्ड्स, ठीक है। तो फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, व्हेन देयर इज़ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होंगी, तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके साथ दो प्रॉब्लम हैं, एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड, इसके साथ दो प्रॉब्लम हैं, ठीक है ना। तो एडवर्स सिलेक्शन ये होती है कि ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, तो इन्वेस्टर्स होता है, इन्वेस्टर्स डरता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इसका कारोबार कैसे होगा, ठीक है, ये मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, ठीक है, गाड़ी में, ठीक है ना, इसमें पैसे क्यों मांग रहा है, कारोबार इसका कैसे होगा। मॉरल हैजार्ड ये कि आया ये फिर पैसे लेने के बाद काम करेगा, मेहनत करेगा, मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं करेगा, ये मॉरल हैजार्ड्स हैं, ठीक है। सो हियर वी डिस्कस शेयरिंग रिस्क एवर्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली, म्यूचुअल फंड्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर डीलिंग विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है,
ठीक है। और फिर यहाँ पर एडवर्स सिलेक्शन डिस्कस कर ली, ठीक है। और नीचे मॉरल हैज़ार्ड्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लें, ठीक है। और फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और आगे दूसरा टॉपिक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है।